नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम अपने देश के न्यायपालिका और माननीय सर्वोच्च न्यायालय के विस्तार में चर्चा करेंगे। हम जानते हैं कि भारत में संघीय सरकार की व्यवस्था है, लेकिन एकल एकीकृत न्यायपालिका प्रणाली है। न्यायपालिका कानून की व्याख्या, न्याय दिलाने का काम और नागरिकों के प्राकृतिक अधिकार की रक्षा करती है और केंद्रीय और राज्य के कानूनों को अनुक्रम से देखती है, यानी कानूनों पर मतभेद होने पर उसे संविधान की दृष्टि से देखती है और कानून असंवैधानिक होने पर उसे निरस्त भी कर देती है। हम आपको बता दें कि अदालतों के अनुक्रम में माननीय सर्वोच्च न्यायालय सबसे ऊपर आता है, उसके बाद माननीय उच्च न्यायालय और उसके बाद या सबसे नीचे अधीनस्थ न्यायालय आता है। चलिए अब हम आपको न्यायपालिका की महत्वपूर्णता के बारे में बताते हैं। जब भी लोगों लोगों और राज्य सरकार, दो राज्य या राज्य सरकार और केंद्र सरकार के बीच टकराव होता है, तो न्यायपालिका विवादों को निपटाने में मदद करती है। न्यायपालिका भारत के नागरिकों के मौलिक अधिकारों का पालन करती है और उन्हें लागू करती है। इस प्रकार यदि नागरिकों को लगता है कि उनके अधिकारों का उल्लंघन किया गया है, तो वे न्यायालय का रुख कर सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय हमारे संविधान का अंतिम व्याख्याकार है। यदि कानून हमारे संविधान के सिद्धांत और आदर्शों के खिलाफ जाता है, तो उसको शून्य घोषित करने का अधिकार सर्वोच्च न्यायालय रखता है। अब हम जान चुके हैं कि हमें न्यायपालिका की जरूरत क्यों पड़ती है। चलिए अब हम यह जानते हैं कि हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत क्यों है। हमें स्वतंत्र न्यायपालिका की जरूरत इसलिए है क्योंकि यह सरकार के अन्य दो अंगों द्वारा शक्ति के दुरुपयोग की जांच कर सकता है और निष्पक्ष न्याय संभव है। अब चलिए हम विस्तार में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं। माननीय सर्वोच्च न्यायालय न्यायिक पदानुक्रम के शीर्ष पर है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय दिल्ली में स्थित है, जो कि भारत की राष्ट्रीय राजधानी है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय अंतिम निर्णय लेता है, जो हमारे देश के अन्य सभी अदालतों के द्वारा पालन किया जाता है। अब चलिए इसके रचना के बारे में बात करते हैं। हम आपको बता दें कि मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय का प्रमुख होता है और अधिकतम 30 न्यायाधीश उसकी सहायता करते हैं। अब हम जानते हैं मुख्य न्यायाधीश को नियुक्त कौन और कैसे करता है। हम बता दें कि मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के परामर्श से, जिसे वह आवश्यक समझते हैं, करते हैं और अन्य न्यायाधीशों को राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की सलाह पर नियुक्त करते हैं। एलिजिबिलिटी, पात्रता। हमारे देश के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए व्यक्ति को फर्स्ट भारत का नागरिक होना चाहिए। सेकेंड, उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष या उच्च न्यायालय के जज के रूप में 5 वर्ष का अनुभव जरूर होना चाहिए। अब चलिए जानते हैं कि न्यायाधीश के कार्यकाल की अवधि कितनी होती है। सर्वोच्च न्यायालय के लिए न्यायाधीश की कोई अवधि निश्चित नहीं है। वे 65 वर्ष की आयु तक सेवा करते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को कार्यालय के दुरुपयोग, सिद्ध दुर्व्यवहार या अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। इस प्रक्रिया में न्यायाधीश के खिलाफ आरोप और दोनों सदन, लोकसभा और राज्यसभा के 2/3 सदस्य और मतदान द्वारा पारित किया जाता है। इस प्रक्रिया को महाभियोग कहते हैं। आप इस समय स्क्रीन पर मुख्य न्यायाधीश को देख सकते हैं। यदि आपको यह वीडियो पसंद आया हो, इसी प्रकार के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।